हाँ, जय सद्गुरुदेव। आवाज आ रहा है? बार बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह मार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह बारनियोर गुरुजी यह बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी बाप कड़ जनदाय आय हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का है। यह देश जो है माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है प्रकृति का है। यह देश जो है मन का है। यह देश जो है जड़ देश है। जड़ और चेतन अलग अलग बातें हैं। जड़ देश में यह शरीर का निर्माण हुआ। जिसका निर्माण होता है उसका विनाश भी निश्चित है। आप विचार करिए, इस प्रकृति लोक में निर्माण होता है और कुछ समय के बाद उसका विनाश होने लगता है। आप जिस घर में रहती हो, अभी आपने नया बनाया है, कुछ काल तक ये नया रहेगा। उसके बाद से वह घर जो है पुराना हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वह घर जो है गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपका उम्र जो है 100 साल ही है। हम लोग पहले जमाने में घर में छान बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, तो वह झोपड़ी का उम्र होता था 1 साल 2 साल के बाद वो जो है गिर जाती थी, सड़ जाती थी। ऐसे ही इस संसार में जो भी चीजें हैं वह ज्यादा देर तक नहीं रहती हैं। हर एक का उम्र है। मनुष्य का उम्र भी इस कलयुग में 100 साल तक ही माना गया है। आजकल तो 100 वर्ष भी बहुत मुश्किल से होता है।
कोई कोई जीव है जो 100 वर्ष तक जो है मनुष्य जो है जीता है और बहुत जल्दी जो है समाप्त हो जाता है। वैसे ही इस धरती का भी उम्र है, सूरज का भी उम्र है। सूरज जई है, चंदा जई है, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। आय हंस वृंदो, ये सूरज का उम्र जो है बहुत हजारों अरबों खरबों साल है। ये वही धरती है जहाँ भगवान राम पैदा हुए। ये वही धरती है जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए। ये वही धरती है जहाँ भगवान शिव जी इसी धरती पर पैदा हुए। वही भारत भूमि है। यहीं पर जो है माता गौरी पैदा हुई। यहीं पर जो है सभी देवी देव जो है इसी धरती पर पैदा हुए। आप जो है भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो जो आपको भारत भूमि में जन्म मिला है। इस संसार में सुख है और दुख है, शांति, सुख शांति और आनंद जो है इस देश में नहीं है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, आप भेद को बूझिए। इस संसार में सुख है, शांति है। इस संसार में सुख और दुख है। शांति, आनंद और सुख जो है चेतन देश में है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज संसार के सुख का भी वर्णन किए हैं और चेतन सुख का भी वर्णन किए हैं। चेतन सुख वो अपने आप ही है, उसको कोई बनाता नहीं है। जो परमात्मा है वह अपने आप ही है। और वैसे ही जो है जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु जो है शरीर का होता है। मां के गर्भ में इस शरीर का निर्माण होता है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है। हर योनि में माता और पिता मिलते हैं। हर योनि में भाई बहन, माता पिता, घर द्वार हर योनि में प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा योनि नहीं है जहां माता पिता ना हो। आप भेद को समझिए। आपको इस संसार में किसकी तलाश है? सुख की है, शांति की है, आनंद की है। तीन ही की तलाश है आपको, सुख की, शांति की, आनंद की। ये जो है इस संसार में सुख, शांति और आनंद ये तीनों नहीं है। जो भी आप इस संसार में दुख है और सुख है, शांति, आनंद जो है बहुत क्षणिक है। क्षण में सुख क्षण
दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो, सदगुरु के भक्त हो, सदगुरु के विरही हो, अनुरागी हो, प्रेमी हो। स्वामी जी ने क्यों पूछ रहा है, आपको क्यों बता रहे हैं? सुखदा पदारथ अन्य नहीं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं। आय हंस वृंदो, जो संसार में नाम है उनका नाम बड़ा है केवल। आप भेद को समझिए। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आए। इस संसार में जो भी प्रसिद्ध है, थे, हैं और होंगे, सो सब संतान की कृपा, अन्य न को उपाय। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। इस संसार में जो भी सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं और थे और संसार में फिर होंगे, सो सब संतान की कृपा, अन्य न को उपाय। आय हंस वृंदो, इस संसार में जो भी प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था पहले, अभी उनका नाम है, और आने वाले जितने भी हैं वो वही हैं जिनके ऊपर संत की महती कृपा हुई है। ये स्वामी जी स्वरवेद में यही कह रहे हैं, जगता सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न को उपाय। ये सदगुरु की ब्रह्मवाणी है, ये हृदय की चेतनवाणी है। ये तो सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदो, इस संसार में सबसे सुखद पदार्थ जो है वह सदगुरु का चरण है। सुखदा पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। और आपको गुरु चरण को प्राप्त करना, इससे बड़ा कोई प्राप्ति नहीं है। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु को ध्यान से जो दोहे हैं उनको ध्यान से समझो।
तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं। गुरु के चरण के समान इस संसार में सुखद पदार्थ कोई नहीं है। नहीं प्राप्य बड़ कोई, और इससे प्राप्त करने वाला, इससे बड़ा प्राप्ति का कोई वस्तु नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना, यह भी एक जो है, अभी क्या भजन सुन रहे थे, पुराण पुरुष को पैया जी। तो जिसको प्राप्ति हो जाने के बाद फिर आपको कुछ बाकी नहीं रह जाता, वह कौन सी वस्तु है? वह गुरु का चरण है। जिसको प्राप्त हो जाने के बाद आपको सब, इससे बड़ा कोई पद नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, इससे बड़ा कोई जो है वस्तु ही नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदो, इस संसार में जो नाम बड़े बड़े लोग हैं वह बड़ा नहीं है। आपको गुरु चरण को प्राप्ति कर लेनी है। सद्गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। सद्गुरु का चरण ही सत्य नाम है। सद्गुरु का चरण ही नाम है। इसकी महिमा कब समझ में आएगी? जब आप गुरु का चरण को पकड़ लोगे। गुरु का चरण जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन आपका पूरा संसार की प्राप्ति पूर्ण हो जाएगी। जब तक सद्गुरु के चरण की प्राप्ति न हो तब तक आपका जीवन अधूरा है। आय हंस वृंदों, सुख सिंधु का मुख का, सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम। सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अय हंस वृंदो, आप तो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हो। सुख सिंधु का मुख का, सुख का सिंधु है, सुख का जो है सागर है। कहाँ? चेतन देश में। संसार में सुख का सागर नहीं है। सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आपका जो नित्य घर कहाँ है? जो आप अभी संसार में रहती हो, यह आपका अस्थाई घर नहीं है। इसको छोड़ना पड़ेगा, ये छूटेगा। जो आप महल अटारी बना करके रखे हो, ये सब छूटेगा। जब तक आपकी सांस की गति है तब तक ये आपका है, और जैसे ही सांस की गति बंद हुई ये खत्म हो जाएगा।
आपका साथ कुछ जाने वाला नहीं है, आपके साथ शुभ अशुभ कर्म ही जाएंगे। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए हंस वृंदो, तो सुख सिंधु का मुख मालूम हो गया। इस संसार में जो कहीं नहीं मिलेगा वह सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। आप भाव को समझिए, गुरु का चरण जो है किसी को प्राप्त नहीं हुआ, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है उन्हीं को प्राप्त होता है। देवी देवता लोग को भी यह प्राप्त नहीं है। मानव जीवन के लिए देवी देवलोक भी, ये लोग भी तरसता रहता है। आपको जीवन जो है, भक्त से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप सीधी सीधी आप समझ जाओ, जो है इस संसार में आपको जब रहना है तो संसार के बारे में आपको जानना होगा। अरे पहले शरीर को ही जान जाओ। 9 द्वारा संसार का 10वां जगी द्वार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदो, आप सोचते होगे बार बार यही दुआ क्यों आ जाता है। वास्तव में इस संसार में जो है सदगुरु के समान सुखी कोई जीवन नहीं है। इसको बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं। ये सुखद पदार्थ कब प्राप्त होगा, इसका लक्षण क्या है। तो काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वाराए का समान, प्रेम धार टूटे नहीं, वाराए का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का,
सर्वज्ञान गुणकान। प्रेम धार टूटी नहीं, वाराई कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आय हंस वृंदो, अरे आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम इस संसारिक वाला प्रेम नहीं है। वहाँ प्रेम जो है सूरत से होती है, उसको हंस हंस नहीं जानते हैं। बहुत सारे जो है इसी सभा में भी हैं। आप इतना ही बुझो, कोई कोई तो वहीं रहता है। जब तक आप रहोगे नहीं, उसका सुख कैसे जानोगे? पिया का सुख जो है, मैं संसार की पिया का सुख की बात कर रहा हूँ। पिया का सुख जानने के लिए पिया के संग रहना होगा। वैसे ही जो आपका चेतन पिया है, वही संसार में नहीं है। उसके लिए आपको चेतन देश में जाना होगा। अष्टे चाक्र सब शून्य पारा, धरया के पार। ता सदा फल गर किया, भूली पाड़ा हो संसार। जो चेतन सुख है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अष्टे चाक्र सब शून्य पारा, धरया के पार। ताहाँ सदा फल गर किया, भूली पाड़ा हो संसार। आय हंस वृंदो, आपका जो है प्रेम धार टूटना नहीं चाहिए। ये बड़े भाग्य से उदय हुआ है, ये बराबर बढ़ते रहना चाहिए। कैसे बढ़ेगा ये? तो कबीरा सुरती मित्र की, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदो, ये जो है, जो प्रेम जो है, वह सुरति का प्रेम होता है। दोनों की सुरति जो है चेतन देश में, गुरु के चरण में एक जगह पर जब लगती हैं, तो वहाँ पर जो है प्रेम उदय होता है। आपको प्रेम जो है सदगुरु से करनी है, गुरु के चरण से करनी है। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहमित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में। चाहमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वटा मुझसे आय। और स्वामी जी ने क्या कहा? अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भी। अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भी।
बन स्वभावय ज्ञान मी मन बच का यालीन। आय हंस वृंदों, जो स्वर वेद की जो दोहे हैं, यह जो है आदेशात्मक है। यह आपको आदेश देते हैं। यह जो है उपदेशात्मक है। यह आपको उपदेश देते हैं। यह जो है ज्ञानात्मक है। उपदेश और ज्ञान देना एक ही बात है। आप कोई भी एक दोहा उठा लो, कोई भी दोहा उठा लो। सीका बुंदा सामा जगता सुका, कासा सम दर जान, परमानंद को किमि कहूँ, शक्य बचन नहीं ज्ञान। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इस संसार का सुख जो है कितना सुख है। जितना एक नीम का सीक में जल में डुबो, उसमें कितना जल आएगा, आपके शरीर पर पड़ती ही वह जो है खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। बस थोड़ा सा ठंडा लगेगा, उतना ही में गायब हो जाएगा। ऐसे ही संसार का सुख है। तापता लौह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, तप्त पिंड की लोह सामा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरई गे, कष्ट विविध अज्ञान। आय हंस वृंदों, जो संसार का भोग का सुख कैसा है? स्वामी जी बता रहे हैं, जैसे लोहे का गोला है, वह तपता हुआ लोहे का गोला है। जैसे ही आप भोग सुख के ऊपर जो है आप इच्छा करोगे, आपका मुंह जल जाएगा। तपता लौह की पिंडा सामा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुखा जरई गे, कष्ट विविध अज्ञान। और स्वामी जी क्या कहे? उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी। आय हंस वृंदों, आप संसार में जाते हो, आप देखते हो इतना सुंदर बढ़िया घर बना हुआ है, महल है, अटारी है, और क्या क्या है। उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी। आपका अति सुंदर पत्नी है, अति सुंदर पति है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी। विमाहित नहीं ताहि में, यह दुखांत तजनी। इसी में नहीं बोलना है, ये लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। आपको बड़े बड़े महल है, अटारी है, आपका घर में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है। जब वह काल पहुंचेगा तो सबको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक साथ आए हो तो आप एक साथ ही जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। आपका कर्म संस्कार अलग है, आपके पति का, बच्चों का कर्म संस्कार अलग है। आप बैठ कर के सदगुरु की साधना करनी है।
ये झामर झूमर में नहीं फंसना है। ये धन कमा लिया, वो धन कमा लिया, कोई काम आने वाला नहीं है। भोगा संपदा जगत की, त्याग विपिन लिए वास। भोगा संपदा जगत की, त्याग विपिन लिए वास। कंदमूल फल आसन है, कवने सुख तजिराज। आय हंस वृंदो, भोगा संपदा जगत की। आपको पता है राजा महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके एक बच्चा हुआ था और जो है उनकी पत्नी रानी थी, राजा थी ये। इन्होंने जो है स्त्री को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और जो है जंगल में जा कर के साधना करी, तपस्या किया। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भोगा संपदा जगत की, त्याग विपिन लिए वास। कंद्रमूल फल आसन है, कवनी सुख तजिराज। कौन संपदा, किस सुख के लिए उन्होंने जो है राजपाट छोड़ दिया, किस सुख के लिए अपने पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया। लाते मारा राजी को, फटका मारा भोग। लाती मारा राजी को, फटका मारा भोग। बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। मैला मल मान सुका, रंग सा उस्र रंग सा जर विसार। मैला मल मान सुका, रंग सा जर विसार। शोकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजिराज। किस सुख के लिए? वही सुख जो है निरंतर है, वही सुख जो है सद्गुरु देता है, वही सुख जो है प्रभु सद्गुरु देते हैं। वही सुख की चर्चा तो स्वामी जी जगह जगह कर रहे हैं। वही सुख है जो आपकी घट ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना।
गंगा जमुनवा की बिच तीरवीणी, झुकी झुकी करू स्नाना झुकी झुकी करू स्नाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? रंगा महालमी सेज बिछत है। आपको ये सब बूझना पड़ेगा। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। अपने शरीर में ही पिया को पहचान गया। कौन? उस जो सदगुरु का भक्त है, हंस है, हंसनी है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है, आत्मा नपुंसक नहीं होती है। जिस सुख की तलाश स्त्री को है, वही सुख की तलाश जो है पुरुष को भी है। दोनों में 9 द्वार है, दोनों में 4 अंतःकरण है, दोनों में 8 चक्र है, दोनों में 4 अंतःकरण है, दोनों में 3 गुण है, दोनों में 8 चक्र है। किसी चीज का जो है कमी नहीं है, दोनों में है। आय हंस वृंदों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसी सुख की तो तलाश कर रहा है वो। तो घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा। 9 नाड़ी बोलो, 9 द्वार बोलो, ये सब बातें एक ही है। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। शुभ भैले मतलब सुशोभित हो गए। आपके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब सद्गुरु के भेद को आप पा जाओगे तो आप सुशोभित हो जाते हो, शुभ हो जाते हो। तो इंगला पिंगला गंगा जमुनवा की बिच तीरवीणी, झुकी झुकी करू स्नाना। तो गंगा जमुना और सरस्वती जो है इसी शरीर में है। गंगा जमुनवा के बिच तीरवीणी, झुकी झुकी करू स्नाना। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। अब आगे आ जाओ। रंगा मालवी सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना। रंगमहल में सेज तो बिछा हुआ है, लेकिन बहुत से सारे हंस हंसनी सेज को जानते हैं, लेकिन वहां सोती नहीं है डर के मारे। अरे अब सोया करो, मानो जन्म मिला है, उस सेज का बोध नहीं है। इस संसार में जितने भी हंस हंसनी हैं, किसी को वो सेज का बोध है, वहां पर रहते हैं, वहां पर 24 घंटा आनंद है। रंगा महालमी सेज बिछतु है। ये रंग महल ये शरीर ही है, रंग महल बाहर नहीं है, ये रंग महल यही शरीर ही है।
तो रंगा महालमी सेजा बिछा तू है, वह सेज बिछा हुआ है, चेतन सेज है, वह कभी खत्म नहीं होता। संसार में सेज लगाती हो वह गंदा हो जाता है, उसकी धुलाई करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। रंगा महालमी सेजा बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। अय हंस वृंदो, आपको बाहर नहीं जाना है, इसी शरीर में जो है पिया को पहचानना है। भाग दौड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको शांति से बैठ कर के विचार करने होंगी, गुरु के चरण में चेतना को भेजनी पड़ेगी। आप तो ऐसे ही मिल जाना चाहती हो, ऐसा नहीं है। तो रंगा महालमी सेजा बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? इंगला पिंगला सुसमान सद, जो सांस की गति आपकी चल रही है, इंगला है, पिंगला है, इसी को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसी को जो है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर भी कहा जाता है। इसी को दायां स्वर और बायां स्वर भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? अहंत वृंदो, आप भेद को समझो। इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो जो है आपको घटी में पियवा को पहचानना पड़ेगा। इंगला पिंगला सुसमन सौद, इंगला पिंगला जो 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 नारियां है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, इन तीनों को शोधने के लिए बोल रहे हैं। इंगला पिंगला सुसमन सौद, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, आपको उलट करके वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो, वह पियवा है कैसा? लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, जवान है, बूढ़ा है, बालक है, ऐसा नहीं है। उसका एक ही स्वरूप बताए हैं स्वामी जी ने। क्या बताए हैं? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। अय हंस वृंदो, अभी भी आप नहीं मानोगे, बोलेगे कि आप तो एक ही दुआ बता रहे हैं, और भी बताया होगा स्वामी जी ने। जहाँ जहाँ
सच्चिदानंद बोला है स्वर विद में, सब स्वामी जी वही बता रहे हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण दानी जन शिव। अय हंस वृंदो, आप संसार में किसी को पहचानने जाते हो तो बता देगा, वो दूर से भी पहचान में आ जाएंगे। अरे मोटे मोटे हैं, छोटे हैं, कोई बता देगा उनके समान लंबा कोई आदमी नहीं मिलेगा, आप पहचान जाना वही हैं। और जो है ऐसा है, अरे वो तो जो है ना उनका पैर एक कट जो है ना एक टांग कटी हुई है, उसी से पहचान जाती हो। अरे वो गोरे गोरे से हैं, काले काले से हैं, सांवले सांवले से हैं, चश्मा पहनते हैं, और क्या क्या आप बताते हो, बोला धोती पहनते हैं और स्वामी जी लाठी लिए रहते हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? तो वही स्वामी जी बता रहे हैं, सच्चिदानंदा स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण दानी जन शिव। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा आनंद स्वरूप हैं वो, आप उनको देखते ही आनंदित हो जाओगे, उनको देखते ही आपका सुधि बुद्धि खोने लगेगी, उनको देखते ही आपका अपना स्वरूप समाप्त हो जाएगा। ये सदगुरु कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सत्स्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूपाहि जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। तो आपका पिया कैसा है? आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा बहुत लंबा होगा, बहुत गोरा होगा, ऐसा नहीं बोला, काला होगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, आनंद स्वरूप बता रहे हैं। इसको हंस हंस नहीं बूझते हैं, चेतन देश में बैठ करके उसको परखते हैं। तो आप भी परखा करो। अब हो गया 3 दोहा हो गया, 2 दोहा हो गया, 3 दोहा हो गया कि आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब चौथा में सुनो, सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। अय हंस वृंदो, आपको बता दिया कि ये जो है सच्चिदानंद मिलेंगे कब? जब सार शब्द का चिंतन करोगे। सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, ज्ञान भी बढ़ेगा और जो है वृद्धि होगा और आनंद मिलेगा। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। स्वामी जी ने कहा इसी का चिंतन करिए, निर्दिन चिंतन करने से आपको सच्चिदानंद मिल जाएगा। तो 4 जगह तो बता दिए, आप 5वां जगह बूझ लो।
स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। अहंत वृंदों, सदगुरु आपको दिखा रहा है, स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। अहंत वृंदों, स्वामी जी ने बता दिया आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ लाठी लिए हुए मिलेंगे स्वामी जी, हलवा पूड़ी लेकर के बैठे रहेंगे, आपको खिलाएंगे, आपके बच्चे भी होंगे। वहाँ बच्चे बुच्चे कोई नहीं जाएगा, आपका पति भी नहीं जाएगा, पत्नी भी नहीं जाएगा, आपका घर तो जाएगा नहीं, यह शरीर भी नहीं जाएगा, आपकी केवल सूरत जाएगी। तो आप भेद को समझ लो। आपको संसार में अच्छा लगता है तो यहाँ रहो, यहाँ तो आपका पिया भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता भी है, पिता भी है, घर भी है, द्वार भी है। लेकिन ये छूट जाएगा, फिर जन्म लोगे, फिर बनाना पड़ेगा, या क्या पता आपको बने बनाए मिल जाए। इस संसार में बहुत से आत्माओं को घर बनाने की जरूरत नहीं है, आते ही उनको घर बना बनाए मिलता है। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, आते ही उनके घर में धन दान संपदा सब कुछ रहता है। और बहुत से आत्माएं आती हैं, आने के बाद जो है, जब वो माँ के गर्भ में जीव आता है तब उसका पिता जो है कमाने के लिए चलता है, उसके पहले चिंता नहीं रहती है। जब उसकी माता गर्भ धारण करती है तब वो चलता है रोटी कमाने के लिए। आए हंस वृंदों, आपका जैसा संस्कार है सब वैसा ही मिला हुआ है, इसके लिए आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है। जो भी मिला है सही मिला है, प्रभु के न्याय के अनुसार मिला है। अब आपका मर्जी है, अब आप सद्गुरु का ज्ञान लेकर के जो है आप सब कुछ प्राप्त करो। तो आए हंस वृंदों, वहाँ ये सब नहीं मिलेगा, ये सब इसी संसार में है। वहाँ आपका घर नहीं है, वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है। अरे वहाँ चेतनाओं का घर है, वो शरीर वहाँ जाता ही नहीं। शरीर लेकर के जाओगे फिर वहाँ पानी कहाँ मिलेगा, लैट्रिन कहाँ जाओगे, पेशाब करने कहाँ जाओगे। वहाँ ये सब नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ आनंद आनंद है, चेतना है। उसी आनंद को तो सद्गुरु पूरे विश्व को दे रहे हैं। उसी आनंद में से थोड़ा सा जो है कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। शांत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख। आय हंस वृंदों, वो बराबर सुख है। वो जो आपका प्रभु है उसका नाम ही है सच्चिदानंद। सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद स्वरूप भी है। तो आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, वो जाओ वहाँ जा कर के वहाँ पर जो है ना, जाड़ा नहीं है, गर्मी नहीं है, बरसात नहीं है, वहाँ रजाई गद्दा नहीं मिलेगा सोने के लिए। इसी संसार में रहो, रजाई भी है, गद्दा भी है, सब ठीक है। आए हंस वृंदों, सद्गुरु आपको दोनों देश का बात बता रहा है। माया का देश में रहोगे, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, मन का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ शांति और आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ सुख और दुख दोनों मिलेगा। तो आपका मर्जी है, आपको शांति चाहिए,
सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको चेतन देश में जाना होगा, सार शब्द का उपदेश लेना होगा, आपको साधना करनी होगी। इसमें कोई किसी को देने वाला नहीं है। पति के पास है, पत्नी को नहीं दे पाएगा, पत्नी के पास है, पति को नहीं दे पाएगा। सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो आनंद है उसको तो बूझना ही पड़ेगा आपको। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो, उसको अपने आप बूझना पड़ेगा। आपका घर में धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, आपके बेटा को, बेटी को सहज प्राप्त हो जाता है, लेकिन आनंद के लिए आपको खुद साधना करनी पड़ेगी। आपको संतों को समझना पड़ेगा, संतों को बूझना पड़ेगा, सद्गुरु को समझना पड़ेगा। बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो इस मामले में आपका कोई मदद नहीं कर सकता है, केवल आपका एक ही है, वही सद्गुरु है। सद्गुरु भी जब तक आपका प्राण में प्राण है तभी तक उसका आपका चलेगा। जैसे ही सांस की गति बंद हुई, सद्गुरु का भी आपके साथ संबंध तो रहेगा, आप बूझ नहीं पाओगे। मानव जन्म मिला है, इसीलिए सद्गुरु को ढूंढो, सद्गुरु करो, उसका ज्ञान लो और बोध प्राप्त करो और अपना घर में चलो। यहाँ तो फिर आ जाना पड़ेगा, 100 साल के बाद फिर आना पड़ेगा इसी जगह में। उस समय पता नहीं आपका माता कौन होगा, पिता कौन होगा। आप मनुष्य योनि में आओगे या अन्य योनि में जाओगे। पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। अहंत वृंदो, पेड़ सी पत्ता सी, पेड़ से जो है पत्ता अलग होती ही दोबारा नहीं जुड़ता है। पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। और सद्गुरु से आप बिछुड़ गए तो फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन आगे एक बात का और कह रहे हैं, प्रेम उरबी श्वास गुरु है। आपके हृदय में प्रेम है, विश्वास है। प्रेम उरबी श्वास गुरु है। आपका गुरु में प्रेम है, विश्वास है और प्रभु की दया है। आप भी समझो, आपका हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, विश्वास है और प्रभु की दया है, परमात्मा की दया है, तब जो है दोबारा सद्गुरु मिलेगा। पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो प्रभु के दया से आपको सद्गुरु मिला हुआ है। इसको साधना से, अभ्यास से, सत्संग से, सेवा से आपको अपना घर देख लेना है। बहुत सारे हंत हंसनी अपना घर देखी भी हैं, लेकिन भुला जाते हैं। हर हफ्ते में उनको एक बार जगाना पड़ता है। सद्गुरु की वाणी आपको जगा देती है। चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, इतना कहते ही हंस हंसनी अपना देश में पहुंच जाते हैं।
आपको फिर संसार में आना पड़ेगा। पार ब्रह्म उपलब्धि है। आपको फिर जो है संसार में प्रभु नहीं मिला, फिर संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि यही आकर के आप भुला गए हो, आप यही भुला गए हो। मानव जीवन में पढ़ करके आप भुला गया। अब सदगुरु इसी इसी संसार में मिलेगा और यहीं से आप साधना करके उसको बूझती 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 अपने देश में चले जाना है। तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये सदगुरु आपके लिए माया के लोक में सदगुरु जो है आपके लिए आता है। सदगुरु खुद ही कह रहे हैं, जुगना जुगना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीर तार को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। एक भजन क्या गाते हैं, सखी सुधिया उदिस, जहाँ वासी आयलु जग माही। सखी सुधिया उदिस, जहाँ वासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदिस, जहाँ वासी आयलु जग माही। तो सारा भजन तो स्वामी जी बनाए हैं, आप ही के लिए बनाए हैं, ताकि आप भजन गाते गाते अपना देश में पहुंच जाओ। ऐसा मार्ग, ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में कहीं नहीं है, इतना सहज जो है कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसे प्यारा प्यारा सत्संग भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। कर्म फले चिरा काल में, प्रेम साध्य फल दे। अज्यो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। आय हंस वृंदो, प्रेम क्या है अभी तक आप जाने नहीं हो। जो शरीर से प्रेम होता है वह प्रेम नहीं है। आप भेद को समझिए। प्रेम धार टूटी नहीं, वहराई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। तो सद्गुरु संग प्रीत कैसी करनी है, पूरा स्वर वेद भरा हुआ है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है। आप बूझो, वहाँ शरीर नहीं है तो वहाँ प्रेम कैसे किया जाता है, यह संतों से बूझ जाना, सत्संग से बूझ जाना, स्वर वेद से बूझ जाना, और बूझ करके अपने घर चल चलना। अय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।